मेष राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी जय श्री हरि विष्णु नारायण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल से और हृदय से अभिनंदन करता हूं आज के इस सबसे अनोखे और खास ज्योतिष कार्यक्रम के इस ज्योतिष फल पर है। दोस्तों, अब पल भर में जिंदगी बदलने वाली है, तो पल भर में जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। बता दे कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर एक साथ तीन बड़े कांड होने वाले हैं। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अगर वक्त रहते सावधान हो गए तो आज तुम्हारी किस्मत लाखों करोड़ों में खेलेगा। एक झटके में जिंदगी बदल जाएंगे, क्योंकि जो होगा सुनकर कानों पर यकीन और विश्वास नहीं होने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दे कि आज तुम्हारी एक सावधानी तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ी सुख देने वाली है। वही दोस्तों, जाने अनजाने में किया गया एक छोटी सी गलती और आपकी और सावधानी आपको आज ऐसा दिन दिखाएगा कि तुम देखने के लायक भी नहीं रहोगे। लोगों के सामने तुम्हारा इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। यूं कहा जाए तो तुम्हें अपनी कुछ गलतियों के कारण मुंह छुपाते फिरोगे। जी हां दोस्तों, तो हमारी इस बातों को आप लोग बिल्कुल भी मजाक में समझने की भूल या फिर गलती मत करना। इसे बिल्कुल भी आप लोग नजरअंदाज नहीं करना। नहीं तो दोस्तों, तुम्हें जो कष्ट जो दुख मिलेगा तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारे साथ जो घटना होगा तुम कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। जी हां दोस्तों, इसलिए हमारी इस बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, बता दे कि हम तुम्हें तो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर हम तुम्हें चला नहीं सकते हैं। चलना तो तुमको खुद ही पड़ेगा। हमारा काम है तुम्हें जीवन में सावधान करना, लेकिन आपका काम है सावधान रहना। इसलिए जो बातें आज वीडियो में बताई जाएगी वह बिल्कुल तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तुम्हें जीवन में बड़ी बड़ी खतरों से बचाने वाली है। तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना होगा, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और तुम्हें जहां तक होता है हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र पर अगर विश्वास रखते हो तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बता दे कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर, यानी कि कल के दिन, तुम्हारा किस्मत में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आज भगवान विष्णु नारायण जी की कुछ ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है जो तुम्हें काफी सारी खुशियां एक साथ देने वाली हैं। दोस्तों, काफी सारा उन्नति के रास्ते तुम्हारे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दे कि जिंदगी में तुम लोग बहुत दिनों से कुछ ऐसे रास्ते को ढूंढ रहे थे जहां तुम अपने आप को सफल बनाना चाहते थे। आप जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसा प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास कोई अवसर न रहने के कारण, तुम्हारे पास कोई मौका न रहने के कारण तुम्हारे हाथ में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, वह जिसे तुम आगे बढ़ोगे। इसलिए तुम्हें अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु जी आज तुम्हें जीवन में कुछ ऐसा बड़ा मौका देने वाला है जिसका अगर आप लोगों ने भरपूर फायदा उठा लिया तो तुम्हारी जिंदगी आज खुशियों से भर जाएगा। आज तुम्हारे जिंदगी में एक नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और जो तुम्हें पूरी तरह से मालामाल कर देंगे। तरक्की और उन्नति चारों तरफ से होती हुई दिखाई दे रहे हैं। बता दे कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर, यानी कि कल के दिन, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का बम फूटने वाला है और तुम्हें जीवन में हर वह सुख और लाभ मिलेगा जिसे तुम बेसब्री से इंतजार करते हुए आ रहे थे। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा वह चीज मिलाने के लिए, तब तक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम कितना भी कुछ कर लो वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। तो बता दे कि आज तुम्हारे पिछले समय के सभी एक मेहनत और प्रयास परिश्रम का फल मिलने का समय आ चुका है। आज विष्णु भगवान जी तुम्हारे पिछले समय के एक एक मेहनत और प्रयास परिश्रम का फल अगले 24 घंटे के भीतर देने वाले हैं, और जिस तरह से देंगे कि तुम देखकर आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। कभी सोचा नहीं होगा कि भगवान हमें एक साथ इतना कुछ दे सकता था। जी हां दोस्तों, लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। भगवान जब तुम्हें देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा, और ऐसा ही कुछ तुम्हारे जिंदगी में अगले 24 घंटे के भीतर होने जा रहा है। बस तुम्हें अपने जीवन को कुछ गलत रास्ते पर चलने से बचना होगा और तुम्हें कुछ गलतियां आज बिल्कुल भी नहीं करना है।
आज तुम्हें जीवन में कुछ सावधानियां भी बरतने की बहुत आवश्यकता होगी, तभी तुम अपने जीवन में आने वाली खुशियों का लाभ उठा पाओगे। बता दे कि आज तुम्हारे हाथों से किया गया एक छोटा सा पाप तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें आज ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। तो आगे वीडियो में सारी बातें बताई जाएगी, बस आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहे और देखते रहें। आज क्या क्या खुशियां तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा क्या क्या सपना सच होगा, तुम्हें जीवन में क्या बड़ी उन्नति मिलेगी, क्या बड़ी तरक्की मिलेगी और क्या कुछ होगा, हर वह बातें आज तुम्हारे जीवन से जुड़ी हम बताएंगे। बस दिल थाम कर हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी के जितने भी सच्चे भक्त थे, ईश्वर से भक्ति भाव रखते हैं, विष्णु जी की कृपा हमेशा पाना चाहते हैं, हमेशा अपने परिवार में खुशियां देखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भगवान विष्णु जी का नाम लेकर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख देना, जय श्री हरि विष्णु जी, जय श्री हरि विष्णु नारायण, जय श्री हरि नारायण। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप लोग अपने ज्ञान को इकट्ठा कर लो, क्योंकि समय बड़ा ही कठिन आने वाला है। और आज मूर्ख जैसे व्यवहार मत करना, क्योंकि आपका उद्देश्य तो महान है, पर तुम्हारा डगर चलना कांटों से भरा है। आप 1000 शब्द में एक छोटी सी शब्द तो निकाल देते हो और हर जगह ज्ञान का प्रयोग करते हो, लेकिन यह समझदारी को वहां उपयोग नहीं करते हो जहां करना सबसे जरूरी है। और दोस्तों, इसी वजह से तुम्हारे पवित्र जैसे कर्म पर हमेशा काला भेद खुल ही जाता है और आपके सफल जीवन में असफल के प्रभाव पड़ते हैं। और इसी कारण से तो आप लोग अपने घर में धन की आमदनी बढ़ा नहीं पा रहे हो। मैं जानता हूं कि कितने लंबे वर्षों से आप लोग अमीर होने का सपना तो सोच रहे हैं और उनके लिए कई क्षेत्र में अपना काम की शुरुआत भी कर दिए हैं। किसी समय सुख शांति से नहीं बैठते हैं और ना ही घूमना फिरना करते हैं। आपका यह एक ऐसा लक्ष्य बन चुका है जिन्हें सच करने के लिए आप लोग कड़ी मेहनत का सहारा ले रहे हो, पर इनमें लोग आपको दुश्मन बनकर चिंतित कर रहा है। तुम्हारा ध्यान को किसी कमजोरी में मोहित कर रहा है, और वह कमजोरी चाहे प्यार को लेकर हो या किसी अन्य चीज की, परंतु यह कमजोरी तुमको भी उन ऊंचाई पर से गिरा देगा जहां जाने के लिए लोगों को कितना चीजों का त्याग करना पड़ता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो परेशानी आने वाला है, वह परेशानी भगवान किसी दुश्मन के भी जिंदगी में आने मत देना। बड़ा ही निराशाजनक घटना होने वाला है। जी हां, अब कुछ कांड आपको भी नजर आएंगे और जिन्हें देखकर तुम अपने आंखों पर आंसू रोक ही नहीं पाओगे। देखिए दोस्तों, यह दुनिया में लोग अपने वजह से अपना व्यवहार को बदल रहे हैं, अपना पाप कर रहे हैं और अपना चरित्र को खराब कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में अगर हर एक इंसान स्त्री की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर यहां उन्हें जीने का भी कोई हक नहीं है। और यह बात को तो आप सभी जानते हो, इसीलिए तुम कुछ भी कर लेना, परंतु किसी के दिल को दर्द मत पहुंचाना। दोस्तों, मैं सीरियसली आपको ही नहीं कहता हूं, बल्कि बहुत लोग अपने नियत में खराब हो चुके हैं, तो उन्हें अब से सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने तुम्हारे लिए एक बड़ा ही सुंदर सा विचार दिया है, जिन्हें सुनेंगे तो सही में आपको भी अपने जीवन का एक नया संघर्ष सीखने को मिल जाएगा। एक नया सीख से आप लोग परिचय हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। हमारे कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, अपनी स्वाभिमान, हंसी खुशी और परोपकार के लिए किसी को धोखा मत देना, क्योंकि ईश्वर का दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जिंदगी को धन्य बना देता है। सच्ची बात बोलो और सबको अच्छी राह पर चलाने का प्रयास करो। हमेशा दुनिया आपको कड़वी लगेगी, परंतु जब तुम किसी के सहारे के लाठी बनोगे तो फिर एक अलग ही महसूस होगा। खुद में तो इज्जतदार रहो और ईमानदार रहो, बाकी लोग आपसे जो करता है उन्हें करने दो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि उनका सजा तो हमारे ऊपर वाले बैठे वह ईश्वर ही देंगे, और उनके सामने से ना ही कोई बच पाया है और ना कभी बच पाएगा।
इस बात की मैं आपको भी गारंटी दे सकता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर देखिए दोस्तों, अब आप अपने परिवार की वह भूमिका अच्छे विचारों से निभाने वाले हो। जी हां, याद रखिएगा कि अब तुम्हारे परिवार में बहुत चीज बदलने वाला दोस्तों। अगर आप लोग आस पड़ोस को देखकर कुछ चीज खरीदना चाहते हैं तो उनसे थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि देखा, दिखावटी में खर्च तो बहुत होता है, परंतु इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। वैसे तो आज आप लोग किसी दूर के रिश्तेदार से मिलने के लिए भी जाएंगे दोस्तों। इनमें आपको पुराने से पुराने मित्र का मुलाकात होगा, थोड़ी यादें ताजा होंगे और उस समय तुम्हें लगेगा कि सब कुछ हमें मिल चुका है। आपकी व्यवहार बगीचे के वह फूल हैं जो किसी इंसान पर अगर पड़ते हैं तो उन्हें महका देते हैं, और इसी प्रकार से आज आप लोग बहुत इंसान को अपनी स्वभाव से बदल भी देंगे, और जो गलत काम करता है आज वह उस गलत काम से दूर भी होने वाला है। वैसे तो आपकी पहचान आपके परिवार में बनेगा, गांव मोहल्ले में बनेगा, पर इस पहचान से कभी आप लोग रुतबा मत दिखाएगा। मैं समझ सकता हूं कि पहचान बनाने में बड़ा ही कष्ट लगता है, पर हम उस पहचान से किसी के हौसला को तोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि हो सके तो आप उनसे और ज्यादा लोगों की एहसानमंद का कर्ज बन जाओ, क्योंकि एहसानमंद का कर्ज वही इंसान बनता है जिनके अंदर यह दो खास बातें होती हैं। पहला तो उनकी आंखों में ही आपको प्रेम का झलक दिखाई देगा, और दूसरा उनके मुंह से जुबान निकलेगा, उनसे सिर्फ सुंदर आवाज ही सुनाई देगा। तब आप लोग समझ जाएगा कि वही महान है। और दोस्तों, बहुत कम इंसान को ऐसे लोगों से दोस्ती जोड़ने का मौका भी मिलते हैं, और आने वाले 24 घंटे के अंदर आप लोग उससे से दोस्ती जोड़ने वाले हैं जो संस्कार से भरपूर है। जी हां, आज आप लोग अपने जरूरत के कुछ कपड़े खरीदने के लिए किसी बाजार या फिर शॉपिंग मिल जाएंगे, और वहां आपके जीवन साथी से मुलाकात होगा, और आप लोग कुछ प्लानिंग भी बनाएंगे, पर कुछ चीज को आप लोग भूल जाओगे, और वह चीज भूलने की वजह से तुम्हारे पिता तुम्हें डांट भी दे सकते हैं, पर उन्हें थोड़ा सहन करना पड़ेगा। वैसे तो आपकी ग्रह गोचर हमें उद्देश्य दे रहे हैं कि किसी पुराने क्षेत्र से तुम्हें मात्र एक चांस मिलेगा करोड़ों कमाने का। जी हां, पर भूल कर भी आप लोग इस चांस को हाथों से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भगवान राजा बनने का बड़ा दिनों के बाद चांस देता है, इसलिए वह चांस आज आपके लिए आया है, तो आप लोग इनका पूरी तरह से इस्तेमाल करो। जी हां, वैसे तो हमारे भगवान विष्णु महाराज जी दोस्तों तुम्हारे कुंडली पर शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहने वाला है, इसलिए अब आप लोग कामकाज में किसी से मतभेद ना करना। अगर कोई आपसे मिलना राजी नहीं होता है तो उन्हें भूल ही जाओ, क्योंकि अब तुम पर ही सब कुछ निर्भर करने वाला है। जो इंसान बहुत दिनों से संतान के लिए तरस रहे हैं, बहुत चीज कर दिए हैं, उपाय भी अपना लिए हैं, पर भगवान उनकी गोद में संतान नहीं दे रहे हैं, तो आज उनकी ये सबसे बड़ी मुरादें पूरी होगी, और यह खुशखबरी अचानक से तुमको मिलेगा, जिनसे आप लोग अब भगवान के मंदिर भी जाएंगे और घर में पूजा पाठ की तैयारी भी करेंगे। लोग काफी हैरान हो जाएगा, क्योंकि आपकी तनाव दूर होगी। इस राशि के जातक आज थकान से कुछ अच्छा सोच नहीं पाएंगे, इसलिए व्यापार में थोड़ा नुकसान होगा, पर थकान दूर करने के लिए आपको संगीत सुनना पड़ सकता है। और देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आपकी लागत में बढ़ोतरी तो होगी, और तुमने जिसे कर्ज दिया था वह चाहिए लाखों का धन था, तो आज वह कर्ज तुमको मिलने वाला है, और आपका मन करेगा आप लोग फैसला लेंगे। साथ ही दो जान भाई मिलकर कुछ नए बिजनेस की शुरुआत भी करेंगे। इनमें समस्या आएंगे तो आप इन समस्या को खत्म भी करोगे, और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने अंदर की का कला बाहर भी दिखाने वाले हो, और यह कला देखकर लोगों का मुंह खुला क्या खुला ही रह जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि आपका धन कहीं रुका हुआ है तो वह आज आपके हाथ में आ सकता है। अपने जीवन साथी को उनकी पसंद का उपहार दें तो आपका दिन अच्छा हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों से सफलता मिल रही है। सामाजिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। दूषित खाना या जल के कारण आपको कोई परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक एवं व्यापारिक संदर्भ में आज आपके लिए नए संपर्क बनाने का अनुकूल समय है। पूर्व के चले आ रहे प्रेम संबंध और परिपक्व हो सकते हैं। कुछ जातकों के जीवन में प्रेम आज दस्तक दे सकता है। किसी बात को लेकर पारिवारिक संबंधों में खटास आ सकती है। विवाहित जोड़े पितृत्व मार्ग की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
आप में से कुछ संतान के विकास और खुशी का आनंद लेंगे। बुजुर्गों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, पर दोस्तों से सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम आपको एक उपाय बताएंगे, जो उपाय को सिर्फ गुरुवार के दिन करना है और उनसे बीमारी से लेकर हर चीज की टेंशन खत्म होगी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि गुरुवार के दिन न एक पैसा खर्च करो, बस पीपल पेड़ के एक पत्ता को तोड़कर या फिर तुलसी की एक पत्ता को तोड़ के एक लोटा जल में उसे पेट को डाल दें और फिर भगवान विष्णु जी के माथे पर इस जल को अर्पित करें। इससे आपकी सारी उलझन खत्म होगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों,